दिल्ली एक ऐसा शहर जहां हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं, जहां भीड़ भी है और रफ्तार भी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस भीड़ को, इस शहर को असली ताकत कहां से मिलती है? मेट्रो। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो, जहां हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं। दिल्ली में मेट्रो का विचार नया नहीं था। 1969 में पहली बार शहर के लिए एक आधुनिक परिवहन प्रणाली की जरूरत पर चर्चा हुई, लेकिन उस समय यह सिर्फ एक योजना थी। 1980 और 1990 के दशक में दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण लगातार बढ़ता गया। सड़कों पर वाहनों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि सफर करना एक चुनौती बन गया था। इसी समस्या का समाधान खोजने के लिए 1995 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी की स्थापना की गई। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की जिम्मेदारी सौंपी गई मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन को। उनकी सोच साफ थी, अगर प्रोजेक्ट समय पर और ईमानदारी से पूरा हो तो यह सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, पूरे शहर को बदल सकता है। दिल्ली मेट्रो, जो आज लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, इसने लोगों की जिंदगी को बेहद आरामदायक बना दिया है। निर्माण कार्य 1998 में शुरू हुआ और फिर आया वो दिन जिसने इतिहास रच दिया। 24 दिसंबर 2002, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किया। शाहदरा से 30 हजारी तक पहली मेट्रो लाइन शुरू हुई। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, यह एक नई शुरुआत थी। दिल्ली मेट्रो अब पूरा जो एनसीआर में है, नोएडा ने ग्रेटर नोएडा को भी इंक्लूड करके अब 416 किलोमीटर हो गया है। और ये सारा जर्नी हमने बहुत फास्ट कंप्लीट किया है। 1998 में हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और 2026 चाइना के बाहर कोई कंट्री इतना फास्ट एक्सपेंशन नहीं किया जितना दिल्ली मेट्रो किया। और ये बहुत ज़रूरी भी थी क्योंकि आबादी बढ़ रही थी और दिल्ली एनसीआर में आबादी एग्जैक्टली आई डोंट नो कितना है, बट कोई कहता है 16 मिलियन, कोई कहता है 20 मिलियन, और माइग्रेशन और भी हो रहा है। और ये सारे डिपेंडेंट थे रोड ट्रांसपोर्ट पे। अब बस की ना जो कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, 60, 70, 80 आप लोग डाल सकते हैं बस में। मेट्रो में एक 3000 लोग आप एक डायरेक्शन में, अगर 8 कोच की ट्रेन है और ट्रेन बहुत फ्रीक्वेंटली चलाएं, अप टू 3000 लोग हर ट्रेन में आप ले जा सकते हैं। यानी कि कैरिंग कैपेसिटी आप 80,000, 80,000 तक ले जा सकते हैं एक डायरेक्शन में, जो कोई और मोड, कोई रोड बेस्ड मोड नहीं कर सकता है। दिल्ली मेट्रो का विस्तार कई चरणों में हुआ। फेज 1, जहां लगभग 65 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार किया गया। फेज 2, जिसमें मेट्रो ने अपनी पहुंच और बढ़ाई। फेज 3, जहां नेटवर्क और मजबूत हुआ, और आज फेज 4 पर काम जारी है। आज दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 390 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और 280 से अधिक स्टेशंस को जोड़ता है। यह नेटवर्क अब नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और फरीदाबाद तक फैल चुका है। दिल्ली मेट्रो की सबसे बड़ी ताकत है इसकी तकनीक। एडवांस सिग्नल सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन और ऊर्जा बचाने वाली तकनीक। यह भारत की पहली मेट्रो है जिसे पर्यावरण के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला। स्मार्ट कार्ड और क्यूआर टिकटिंग ने यात्रा को और आसान बना दिया। पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है। हमारे जितना ट्रेन जो चलते हैं सारे ऑटोमेटेड, ये मैनुअल नहीं है ट्रेन। और कुछ दो लाइनों पे हमारी ट्रेन हैं जिसमें ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है। वो पूरा हमारा सिग्नलिंग सिस्टम सबसे मॉडर्न सिस्टम है वर्ल्ड में। खाली 5-6 कंट्रीज़ हैं जो ऐसा सिग्नलिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकती हैं। और पैसेंजर डेटा वगैरह सब हमारे पास ऑटोमेटेड से आता है। लाइक आई सेड, एआई का जनरेशन बहुत है, टेक्नोलॉजी का जनरेशन बहुत है। हमारी ट्रेन के अंदर 250-300 सब सिस्टम्स होती हैं और सारा डेटा हमारा डाउनलोड होके हमारे पास आ जाता है, कैसे यूजेज हुआ, हर ट्रेन में कितना लोड है। इट्स फुली ऑटोमेटेड। जो दिल्ली मेट्रो इतना लेट आया, वी डिसाइडेड टू गो फॉर द लेटेस्ट। तो ये सबसे विश्व का सबसे मॉडर्न मेट्रो माना जाता है क्योंकि हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की। कुछ एरियाज में हम नंबर 1 है। फॉर एग्जांपल, जब हमने मेट्रो स्टार्ट की थी, कॉन्टैक्टलेस टोकन्स, ये पहली मेट्रो थी वर्ल्ड में जिसकी कॉन्टैक्टलेस टोकन्स थी। और आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है दिल्ली मेट्रो में कई एरियाज में। मेंटेनेंस फॉर एग्जांपल काफ़ी कुछ एआई से डिटेक्ट हो जाता है और ऑपरेशंस में भी एआई हम काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं।
और अब डिजिटलाइजेशन की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको अपना टिकट, आपको फिजिकल टिकट की ज़रूरत ही नहीं है। आपने मोबाइल पे आप अपना QR कोड अपना व्हाट्सएप पे जनरेट कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो का असर सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं है, यह पर्यावरण की रक्षा में भी बड़ी भूमिका निभा रही है। हर साल लाखों टन कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलती है और इसी वजह से इसे यूनाइटेड नेशंस द्वारा भी मान्यता मिली है। हर दिन करीब 50 से 60 लाख लोग दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं। एनवायरनमेंट इन पोल्यूशन, ये ज़ीरो कार्बन एमिशन वाला सिस्टम है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है और कार्बन क्रेडिट्स भी हमें मिलती हैं क्योंकि हम एटमॉस्फेयर में जो कार्बन से जो बचाते हैं वो कार्बन क्रेडिट्स भी DMRC के। और कंस्ट्रक्शन के दौरान हम बहुत केयरफुल थे एनवायरनमेंट के लिए। अगर कोई पेड़ काटना पड़ा कंस्ट्रक्शन के लिए, हम 10 पेड़ प्लांट करते थे एज कॉम्पनसेटरी फॉर एफॉरेस्टेशन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे। तो हमने इन्वायरमेंट इन अ वे यू कैन से दिल्ली शहर के लिए दिल्ली मेट्रो अब लाइफलाइन बन गई है। 65 लाख से 70 लाख लोग रोज चलते हैं मेट्रो में। अगर मेट्रो नहीं होती, वो जाते रोड बेस पे, तो ट्रैवलिंग टाइम बहुत बढ़ जाता, हेल्थ डिटोरिएट करता, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता क्योंकि आपको रोड में ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्च करना पड़ता। पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाता, डीजल बिकॉज कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती, फिर रोड मेंटेनेंस वगैरह से भी फर्क पड़ता। किसी के लिए मेट्रो समय की बचत है तो किसी के लिए रोजगार का रास्ता। तो लोगों को लगा कि मेट्रो बनाने से तकलीफें बहुत होंगी, तो ये हमारे माइंड में था। तो हमने जिस तरीके का इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया कि हम पब्लिक को कोई तकलीफ हुई नहीं। दूसरा एस्पेक्ट कि ये लोग इस्तेमाल करेंगे कि नहीं, बिकॉज पहले पब्लिक काफ़ी आई मेट्रो में। ये एक तरीके का वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था, एयर कंडीशन था। यस, इसमें आपको डिसिप्लिन चाहिए इस्तेमाल करने के लिए और आपको थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजिकल जान पहचान चाहिए, बिकॉज आपको टोकन गेट पे दिखाना है, फिर आपको एस्केलेटर के ऊपर चढ़ना है, फिर आपको ट्रेन के अंदर चढ़ना है और दरवाजा बंद होंगे। तो लोगों के मन में ये आशंका थी कि हम एस्केलेटर पे कैसे खड़े होते हैं। उस टाइम एस्केलेटर भी नहीं थे, तो हमने काफ़ी नुक्कड़ नाटक वगैरह किया, लोगों को समझाया, वॉलंटियर्स को डिप्लॉय किए और 2-3 साल तक इस तरीके से हम धीरे धीरे लोगों को ब्रेक इन किया। अब तो आपका जनरेशन तो दे आर ऑल एक्सपर्ट्स, सो नो इशू, बट इनिशियली इशू हुआ था। मेट्रो अब सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं है बल्कि दिल्ली की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। फेज 4 के साथ दिल्ली मेट्रो और ज्यादा क्षेत्रों को जोड़ने जा रही है। भविष्य में यह और स्मार्ट, तेज और कनेक्टेड होने वाली है। देखिए 100 किलोमीटर से ऊपर अभी फेज 4 पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आई मीन अलग स्टेजेस पे है। उसके अलावा उसके आगे फेज 5 एक सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है, जो ये नए मंत्रालय जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो सारों को कनेक्ट करेगा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से। और इसके अलावा 2-3 कॉरिडोर, 5-6 कॉरिडोर इनफैक्ट और प्लान हो रहे हैं। तो मेट्रो का एक्सपेंशन, पॉपुलेशन बढ़ते चली जा रही है, रिक्वायरमेंट भी कभी, अभी क्या है कि ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर के रेंज में आपको कहीं भी आप रहो ना, कुछ घर तो बिल्कुल पास में है, 500 मीटर के दूरी में है, लेकिन कुछ कई ऐसे इलाके हैं जो 2.5 किलोमीटर के रेंज में हैं। जैसे मेरा घर है, वो 2 लाइनें हैं मेट्रो की, लेकिन दोनों 2.5 किलोमीटर दूर है। उसके लिए तो मेरे को एक और ट्रांसपोर्ट मोड चाहिए। हम चाहते हैं कि ये मेट्रो मोड आपको हर जगह से मिले, कि 500 मीटर के दूरी में मेट्रो अवेलेबल होना चाहिए, आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो वो डेंसिफिकेशन चल रहा है अभी। एक सोच जो 1969 में शुरू हुई और आज लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। दिल्ली मेट्रो जो सिर्फ दूरी नहीं घटाती है बल्कि सपनों को जोड़ती है।